नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ विशेष सांकेतिक भाषा का बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूं संध्या शर्मा। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज लिंग समानता को लेकर एक्सीलरेट एक्शन थीम के साथ मनाया जा रहा है इस साल का नारी शक्ति दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी से करेंगे बातचीत। पीएम मोदी के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगी महिला सुरक्षाकर्मी। महिला दिवस पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की कैबिनेट बैठक आज। महिलाओं को 2,500 रुपए देने के अपने वादे को कर सकती हैं पूरा। बेलफास्ट में भारतीय महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मिलेगा नया बल। शतरंज में भारत को मिला एक और विश्व चैंपियन। 18 साल के प्रणव वेंकटेश ने जीता विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब। और आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज के दिन महिलाओं को राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक सीमाओं से परे उनकी उपलब्धियों के लिए पहचाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण है। इस वर्ष का विषय सभी के लिए समान अधिकार और अवसर खोलने और एक समावेशी भविष्य के लिए कार्रवाई का आह्वान करता है, जहां कोई भी पीछे ना छूटे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत इस विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। सम्मेलन के बाद एक उच्च स्तरीय पैनल चर्चा और 3 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले नमो ऐप ओपन फोरम पर अपने जीवन की प्रेरक यात्रा साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। पीएम मोदी ने विशेष पहल के रूप में घोषणा की थी कि चुनिंदा महिलाएं अपनी आवाज और अनुभवों को बढ़ाने के लिए महिला दिवस के दिन आज उनका सोशल मीडिया अकाउंट संचालित करेंगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के योगदान को मान्यता देना और उनके सशक्तिकरण, दृढ़ता और सफलता की यात्रा प्रदर्शित करके दूसरों को प्रेरित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को नारी शक्ति की उपलब्धियों तथा देश और समाज में उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करने का अवसर बताया। साथ ही कहा कि महिलाएं हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र की आधारशिला हैं। महिलाओं ने विषम परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अपनी पहचान बनाई है। राष्ट्रपति ने महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर एक ऐसा समाज बनाने का संकल्प लेना है जहां हर महिला सुरक्षित महसूस करे और उसे आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। साथ ही उन्होंने सभी सफल महिलाओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नवसारी जिले के वानसी बोरसी गांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में भाग लेंगे और लखपति दीदियों से बातचीत भी करेंगे। वे 5 लखपति दीदियों को लखपति दीदी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी करेंगे। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण सरकार की ओर से किए गए कार्यों का आधार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर सरकार उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गुजरात सरकार के जी सफल आजीविका बढ़ाने के लिए अंत्योदय परिवारों के लिए
गुजरात योजना और जी मैत्री ग्रामीण आय में परिवर्तन के लिए व्यक्तियों की गुजरात मेंटरशिप और त्वरण कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। जी मैत्री योजना उन स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान करेगी जो ग्रामीण आजीविका के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं जी सफल गुजरात के 2 आकांक्षी जिलों और 13 आकांक्षी ब्लॉकों में अंत्योदय परिवारों की स्वयं सहायता समूह महिलाओं को वित्तीय सहायता और उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नवसारी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में होगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आज आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने की महिला समृद्धि योजना की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार इस योजना के आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जेल नेहरू स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के दौरान की जा सकती है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैबिनेट की बैठक करेंगी और उसमें भाजपा अपने चुनाव में किए गए वादे महिला समृद्धि योजना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी के लिए पेश करेंगी। सूत्रों ने कहा है कि मंत्रिमंडल इस योजना को मंजूरी देने से पहले इसके दिशा निर्देशों और पात्रता मानदंडों पर चर्चा कर सकता है। मुख्यमंत्री आज दोपहर में जेएलएन स्टेडियम में दिल्ली भाजपा के महिला दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी ने एक संदेश में कहा है कि दिल्ली इकाई की सह प्रभारी अलका गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनिता श्रीनिवासन और भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत और बांसुरी स्वराज सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्रों में भाजपा ने वादा किया था कि दिल्ली में सत्ता में आने पर वो महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देगी। राजधानी दिल्ली में घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देश में अवैध तरीके से दाखिल हुए और राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है। पहचान के बाद घुसपैठियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए दिल्ली के कई इलाकों में प्रशासनिक अधिकारी जा रहे हैं और संदिग्ध लोगों की सही पहचान भी कर रहे हैं। इस क्रम में शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया। वहीं 2 घुसपैठियों को कल गिरफ्तार भी कर लिया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। नए भारतीय वाणिज्य दूतावास में समुदाय के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि ये कदम भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती और प्रवासी समुदाय के योगदान की सराहना का प्रतीक है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने बेलफास्ट में हमारी ब्रिटेन और यूरोपीय नीतियों के लिए कई मायनों में एक मिलन स्थल देखा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम देख सकते हैं कि इस क्षेत्र की दोनों तक विशेष पहुंच है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ दोनों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत जल्द पूरी कर ली जाएगी। और भारत के प्रणव वेंकटेश ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। मोंटेनेग्रो में पेट्रोवॉक में 11वें और अंतिम दौर के स्लोवेनिया के मैटिक लेवरेंसिक के खिलाफ ड्रॉ खेलकर प्रणव ने ये खिताब अपने नाम कर लिया। पिछले साल चेन्नई इंटरनेशनल में चैलेंजर्स वर्ग जीतने वाले वेंकटेश ने दुनिया के जूनियर खिलाड़ियों के बीच अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपराजित रहे। प्रणव ने कुल 7 जीत और 4 ड्रॉ के साथ संभावित 11 में से 9 अंक हासिल किए। महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के वेंकटेश की इस उल्लेखनीय उपलब्धि की सराहना की है। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे महिलाओं